मुझे एवरेज स्टूडेंट आज की तारीख में, पहले ऐसे था कि एवरेज स्टूडेंट मीन्स एकेडमिकली एवरेज, यस आजकल वो कंसेप्ट रहा ही नहीं है। कंप्यूटर साइंस करने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं ऑनलाइन भी कर सकती हूँ काफ़ी सारे कोर्सेज को लेके। आई फोकस ऑन सम पर्टिकुलर माई स्ट्रीम कि मुझे जो इसमें करियर करना है, कोडिंग। तो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि डेवलप योर स्किल्स वेर यू आर पैशनेट। फॉरेन यूनिवर्सिटीज डोंट लुक एकेडमिक प्रोफाइल बट दे लुक फॉर द होलिस्टिक प्रोफाइल्स। ग्लोबलायझेशन नंतर जग जवळ आलं. वेगवेगळ्या क्षेत्रात जसं परदेशी जाणं येणं सुरू झालं, व्यवहार सुरू झाले, तसं परदेशी शिक्षणालाही खूप महत्त्व आलं. आजकाल तर प्रत्येक घराचं एक स्वप्न बनलंय की आपली पुढची पिढी ही परदेशात शिकायला हवी. मग परदेशात नोकरी करायला हवी किंवा परदेशात शिकून परत यायला हवं. त्यामुळं नक्की त्या मुलाचा व्यक्तिमत्व विकास तर होतोच, त्याशिवाय नवीन स्किलही त्याला शिकायला मिळतात. याचा अर्थ असा नाही की भारतातलं एज्युकेशन चांगलं नाही, पण आणखीन नवीन शिकावं, आणखी डेव्हलपमेंट व्हावी याच्यासाठी बरेच जण परदेशी एज्युकेशनला प्रेफरन्स देतात. अशी ज्यांची स्वप्न आहेत त्यांना बरेच या विषयातले प्रश्न असतात की परदेशात जायचं आहे तर कशी युनिव्हर्सिटी निवडावी, कोणता देश निवडावा, पासपोर्ट आहे की नाही, विजा कसा मिळेल, आणखी टेस्ट कुठल्या द्यायच्या असतात, असे बरेचसे प्रश्न असतात. आणि मग तिथे बऱ्याचदा कॉन्सिलरची मदत घ्यावी लागते, कारण फसण्याची भीती असते, जास्त खर्चाची भीती असते. पण तुमच्या मनात जर का जिद्द असेल तर या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं तर तुम्हाला मिळतीलच आणि तुम्ही परदेशी नक्की शिकू शकाल. तुम्हाला परदेशी शिक्षणाविषयीचे जे काही असे प्रश्न असतील त्या प्रश्नांची उत्तरं देण्यासाठी आम्ही campusdekho.ai या प्लॅटफॉर्मवर आजचा पॉडकास्ट आयोजित केला आहे. याच्या आधीचेही पॉडकास्ट तुम्ही बघितले असतील आणि तुम्हाला आत्तापर्यंत हे लक्षात आलं असेल की हा एज्युकेशनल प्लॅटफॉर्म आहे आणि इथे आम्ही इंजिनिअरिंगचे, मेडिकलचे, मॅनेजमेंटचे अशा वेगवेगळ्या एज्युकेशनच्या विषयावर पॉडकास्ट नेहमी घेत असतो आणि तुमच्या मनातल्या प्रश्नांना आम्ही उत्तरं देत असतो. आजचा जो विषय आहे तो परदेशी शिक्षणावरचा विषय आहे. तर या विषयावर आज campusdekho.ai या प्लॅटफॉर्मवर माहिती देण्यासाठी आलेले आहेत आर्नेल एज्युकेशन अँड ट्रेनिंग सर्व्हिसेसच्या वैशाली रावल मॅडम. वैशाली रावल मॅडम यांचं campusdekho.ai या प्लॅटफॉर्मवर मी स्वागत करते. वेलकम मैडम. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. 12 के बाद हर एक बच्चा फॉरेन जाना चाहता है आजकल, देखा तो अगर जाना है उसको, बेटा या बेटी कोई भी हो, तो क्या बेसिक क्राइटेरियाज रहते हैं? ओके, सो बेसिक क्राइटेरिया फॉर 12th स्टैंडर्ड के बाद जो जाना चाहते हैं उनके लिए पहले तो ऑब्वियसली 12 का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी होता है. ओके, अगर साइंस स्ट्रीम्स जैसे इंजीनियरिंग के लिए जाना है तो साइंस का बैकग्राउंड होना ज़रूरी होता है. रेस्ट के लिए नहीं रहा तो भी चलता है, बट आई यूजुअली से कि मैथमेटिक्स अगर रहा तो स्टूडेंट्स कैन गो टू एनालिटिकल साइड्स ऑल्सो. ओके. एंड 12th के बाद और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहती है, दैट इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल द कंट्रीज. तो बट यूके गिव सम लिबर्टी टू द स्टूडेंट्स कि तुम विदाउट दैट ऑल्सो स्टूडेंट्स कैन गो टू फॉर द फॉरेन एजुकेशन. बट आई रिकमेंड कि वो एक होना चाहिए. ऑब्वियसली वैलिड पासपोर्ट, देन अदर डॉक्यूमेंट्स, मोर इम्पॉर्टेंटली लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस भी बहुत ज़रूरी रहता है. अभी 12th स्टैंडर्ड के बच्चे बोलेंगे हम लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस कहाँ से लाए? तो स्कूल से मिलते हैं. नाउडेज स्टूडेंट्स इतने स्मार्ट रहते हैं कि इंटर्नशिप्स करनी रहती है. जो प्लान्ड रहते हैं उनको इंटर्नशिप्स भी इनके प्रोफाइल में बैग में रहता है. तो दैट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड. एंड सबसे इम्पोर्टेंट रहता है SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. तो इट इज़ अगेन डॉक्यूमेंट वेयर इट शोज़ कि बच्चा स्टूडेंट जो है वो क्यों जाना चाहता है और एक्चुअली व्हाट ही इज़ as a person is and why he is aspiring to go outside for that particular course and in that particular country. So and apart from that मैं तो ये भी बोलूँगी कि only academic doesn't work. तो थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर में स्किल्स डेवलप करनी चाहिए. जैसे स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स गिव्स लीडरशिप क्वालिटीज. देन कम्स योर आर्ट्स. It's a form of to learn any form of art.
पेशेंस की ज़रूरत होती है. ओके. तो इन दैट केस द स्टूडेंट्स इज इमोशनली स्ट्रांग. इट इज अच्छा. गेज दैट स्टूडेंट्स इज इमोशनली नहीं स्ट्रांग. मैं थोड़ा ब्रेक करती हूँ कि एलिजिबल होना है उसको किसी भी कंट्री में, तो सेम क्राइटेरिया रहती है क्या ऐसे? हाँ, criteria same. They look into this also parameters, but the main eligibility is your 12th certificate and the English proficiency with a valid passport. Okay. And this For three every things. country? For every country. ओके. और 12th के बाद जैसा है वैसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है या Yes. वो अलग है? So they need a valid degree from a good university. ओके. Obviously, and some और extra exams भी रहते हैं. जैसे अगर MBA के लिए जाते हैं तो कुछ universities they need GMAT. Okay. कुछ मास्टर्स प्रोग्राम लेके जैसे US है, they need GRE also. So these are the extra exams they need to give. ओके. In 12th also SET है, ACT है, Okay. AP है, एडवांस प्लेसमेंट टेस्ट रहते हैं. ओके. तो फर्दर वी कैन डिस्कस दैट ऑल्सो, बट दीज आर द एलिजिबल क्राइटेरिया वेर इट इज रिक्वायर्ड. ओके. बस इतना ही है हमें कि आगे जाना है, फॉरेन सीखना है, इतना ही रहे. तो किस कंट्री में जाना चाहिए, आपको क्या लगता है? या वेरी गुड क्वेश्चन, बट इट कान बी ब्रीफ्ड इन 2 सेंटेंस ऑब्वियसली. तो पहले तो ये देखना है कि स्टूडेंट हाउ एकेडमिकली ही इज़ गुड. ओके, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स हाउ गुड ही इज़ इन अदर एक्टिविटीज़ ऑल्सो. ओके. सो अगर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, ओके, तो कंट्रीज़ US ऑब्वियसली प्रिफर्ड है. देन Okay. UK, ओके. जर्मनी जहाँ पे ट्यूशन फीस एकदम नील है, नो हाँ, ट्यूशन फीस, yes. ओनली लिविंग कॉस्ट भी इंटर्नशिप्स करके भी पे ऑफ होते हैं. तो Okay. डिपेंड ऑन स्टूडेंट्स प्रोफाइल, okay, and what exact course he is looking. So Okay. these 4-5 countries are really good. तो sometimes parents even look the budget. Okay, Okay. वो भी बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है. Sometimes parents even look कि हमारे कोई relatives है वहाँ पे. अच्छा. तो इन दैट वे, एंड समटाइम्स इवन दैट कि आगे जाके वहाँ पे सेटल होना है कि नहीं होना है. इंडिया के बच्चे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा भी जाते हैं तो? यस, इंडिया के बच्चे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ये यहाँ पे जाते हैं क्योंकि यहाँ पे PR बहुत इजी होता है. परमानेंट रेजिडेंट बहुत इजी होता है. एंड स्किल्स अच्छी तरह से डेवलप होते हैं. एक ही क्राइटेरिया रहता है, कोई भी कंट्री में जाओ, रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में जाओ विथ लीगल डॉक्यूमेंटेशंस एंड गुड कोर्स, ट्रेंडी कोर्स विथ सम टेक्निकल इनटू इट, देन बहुत ही easily a student can get into a good university and make his career. ओके. ऐसा कुछ है कि जैसे बोलते हैं मेडिकल के लिए इस कंट्री में जाना नहीं चाहिए, इस कंट्री में जाए तो वो डिग्री वैल्यूएबल रहती है? यस, मेडिकल के लिए बहुत. ओके. ऐसा इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट के लिए कुछ है? नहीं, इतना स्पेसिफिकली नहीं होता है. मेडिकल के लिए अलग से लाइसेंस होते हैं ऑब्वियसली. तो इसके लिए मेडिकल एक डिफरेंट ही क्राइटेरिया होती है व्हेन इट कम्स टू द अब्रॉड एजुकेशन. बट रेस्ट इंजीनियरिंग है, बिजनेस है, लॉज है, इनके लिए इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली कि यही कंट्री अच्छी है. वी कांट से दैट. So it depends on students' profile, what is students' interest. On that basis, we as a counselor give them a proper guidance upon depending on his or her profile. Every student is not same as we say. Okay. उनका बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं. अगर ऑस्ट्रेलिया लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जैसे ITRs देखते हैं, पेरेंट्स का फंडिंग देखते हैं, फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखते हैं. तो डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट. वी सजेस्ट स्टूडेंट कि आप कौन से कंट्री में जा सकते हैं. अच्छा. इंजीनियरिंग के बच्चे तो ज़्यादातर US जाते हैं. राइट. अभी की US की कंडीशन देखी तो आपको क्या लगता है? मतलब पॉलिटिकल प्रेशर है, बहुत कुछ चल रहा है, तो बच्चे बहुत डर गए, इंडियन स्पेसिफिकली. हाँ, यहाँ पे रह के डरा ही जाना चाहिए. बट इट इज़ नॉट दैट स्कैरी, आई शुड से. कि अभी अगर आज बच्चा अगर वहाँ पे जाता है तो वो उसके लिए करियर स्टार्ट होगा 2 साल के बाद. ओके. इन दिस 2 years फर्स्टली आई विल लाइक टू मेंशन कि सिचुएशंस चेंज होने वाले हैं. इट इज़ नॉट लाइक दैट. एंड अभी जो चल रहा है US में, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इलीगल डॉक्यूमेंटेशंस. फिर जो बच्चे वहाँ पे कैश जॉब करते हैं विच इज़ नॉट लीगल, देन इन्फ्लुएंस में आके ड्राइविंग करना, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है. रेस्ट आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनी प्रॉब्लम इन US ऑल्सो. ओके. मतलब अभी भी जो लास्ट ईयर है वो जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम, सी इफ योर डॉक्यूमेंटेशंस एंड एवरीथिंग इज क्लियर, व्हाई आर यू स्कैर्ड? फिर भी वीज़ा नहीं मिल रहा है, ये बहुत इशू चल तो रहे हैं. वीज़ा भी नहीं मिलने के काफ़ी सारे रीजंस है.
student is not opting a good university, student is not opting a trendy course, ओके student के financial documents में कुछ होगा, तो ओके now they are becoming more strict, yes, ओके but rest if the documentation and everything is clear, there is no need to get scared about getting into any country. I think the ओके student should be confident in himself. ओके कि I just want to develop skills and that's why I'm going there, and for he is Okay. ready, very much ready. ओके आपका बहुत सारा एक्सपीरियंस है इसमें, तो Yes. आपको क्या लगता है कि कौन से फील्ड के बच्चे कौन से कंट्री में ज़्यादा पसंद करते हैं? जैसे मेडिकल के कहाँ जाते हैं, मैनेजमेंट के कहाँ जाते हैं, या इंजीनियरिंग के? राइट तो मैनेजमेंट के अभी ऐसे देखे जाएंगे तो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ यूएस में भी है, ओके यूके में, यूरोपियन कंट्रीज भी काफ़ी सारे हैं. तो दीज टू कंट्रीज हैव गुड अमाउंट ऑफ गुड नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ वेयर बिजनेस के लिए जाते हैं. एंड इंजीनियरिंग के लिए जर्मनी आई वुड से, देन यूएस ऑब्वियसली. यूके में स्पेसिफिक कोर्सेज बहुत है. यूके का कैसा है कि स्पेसिफिक कोर्स, शॉर्ट कोर्स होने की वजह से स्पेशलाइजेशन बहुत है. ओके So we have different universities giving different types of course. So again, it boils down to कि once we go through the student's profile, ओके we understand where we give the students the options कि this country is eligible, I mean good for you, then they can take a call. ओके So options होना बहुत ज़रूरी है. We can't अच्छा. specifically tell that US ही जाओ या UK ही जाओ if you want to do things. अच्छा So countries है काफ़ी सारे. ओके ये it's- कब तय करना चाहिए, मतलब डिफाइन Yes. कब हो जाता है? So define कब होना चाहिए? मतलब जैसे नीट के लिए ऐसे बोलते हैं कि 8th स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट कर लेते हैं, या जेई के लिए 10th के बाद स्टार्ट कर लेते आई हैं. डोंट थिंक सो. तो अगर ऐसा अब्रॉड कुछ है? यूनिवर्सिटी जाना है तो मैं तो बोलूँ कि अपने इंडिया में इंडियन मदर्स, आई विल टेल, लाइक आई एम ऑल्सो अ मदर. मैंने भी क्या किया, बचपन से बच्चों को क्लासेस लगाए, डिफरेंट क्लासेस अपार्ट फ्रॉम. सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग. ओके, सो डेवलप योर स्टूडेंट्स, योर चाइल्ड्स फ्यूचर इन डिफरेंट स्किल्स में भी, कि जैसे स्पोर्ट्स है, आर्ट फॉर्म, मैंने जैसे बोला आर्ट एक फॉर्म होना चाहिए. देन ऑल्सो Okay. इन्वॉल्व योर स्टूडेंट्स, योर चिल्ड्रन इनटू रोटरी एक्टिविटीज़. अभी अच्छा. अगर रोटरी, आई एम अ रोटरी सर्विंग प्रेसिडेंट, करंट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ अ क्लब. ओके, सो एज अ रोटेरियन आई वुड ऑलवेज लाइक स्टूडेंट्स जो 14 साल के, 13 साल के हैं, वो इंट्रैक्ट में जा सकते हैं. देन आफ्टर 18 रोट्रैक्ट में जा सकते हैं. Okay. एंड आफ्टरवर्ड्स तो रोटेरियंस तो है ही, रोटरी बड़े लोगों के लिए. बट स्टूडेंट्स कैन डेवलप देयर प्रोफाइल इन बाय गेटिंग इनटू इंटरैक्ट एंड रोट्रैक्ट. दिस हेल्प्स because this is a worldwide education, well-known organization. Students getting into interact and rotract develop their skills apart from academics. So Okay. this is also very necessary. Okay. क्योंकि foreign education is not academic based. It's on अच्छा. holistic profile. So Okay. your child should not only be into academics, but as I said, कि प्रोफाइल बिल्डिंग में एक्स्ट्रा करिकुलर, कम्युनिटी सर्विस एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़. ओके सो कोडिंग वगैरह भी बहुत ज़रूरी है इन एवरी फील्ड नाउ. अच्छा. सो अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, योर स्टूडेंट, योर चाइल्ड, मेक श्योर कि प्रिपरेशंस क्या है. ओके एज योर क्वेश्चन वॉज कि प्रिपरेशन Yes, कब से हाँ, स्टार्ट करना हाँ. है. सो दीज आर द प्रिपरेशंस राइट फ्रॉम योर चाइल्डहुड. डेवलप स्किल्स इन डिफरेंट एरियाज, ओके not only academics. This is what I can suggest to children. And Okay. once 12th होने बाद, हाँ, there are some this thing. अगर 12th के बाद जाना है तो SAT, ACT, Okay. ये एग्जाम्स होते हैं. Okay. पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना है तो GRE, GMAT, ये एक्स्ट्रा Okay. टेस्ट रहते हैं. Okay. एंड इंग्लिश, ऑफ कोर्स इंग्लिश तो आना ही चाहिए. Okay. 16 साल 17 साल एजुकेशन इंग्लिश में. तो दिस इज़ जस्ट, आई मीन स्टूडेंट्स ऑल्सो, इट्स अ मीथ कि मैं इंग्लिश की एग्ज़ाम्स कैसे ट्रैक करूँगा. ओके प्लीज़ डू नॉट गेट स्केयर. 16-17 साल तुमने इंग्लिश में ही पढ़ाई की है. इट्स जस्ट अ टेस्ट वेर देर आर ओनली 4 मॉड्यूल्स. यू हैव टू स्पेसिफिकली मेक श्योर दैट यू आर गोइंग थ्रू दैट. इट्स Okay. लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग. सो कोई भी टेस्ट लो, ये 4 ही मॉड्यूल्स रहते हैं. ओके यू हैव टू जस्ट क्रैक इट. अच्छा, मतलब जितनी मन में ये रहती है कि हाँ, डर रहता है जैसे, बिकॉज it's just you how confidently communication skills should be enhanced. That is what they want, अच्छा because the entire education is into English. If you go to English based countries, हाँ, there are some countries like German, but अब आजकल जर्मनी में भी public universities started teaching in English. But I'll always say कि take up another foreign language. French है, Spanish है, German है. अच्छा
take up because logical, critical thinking skills are developed. ओके It's always advised to take a foreign language, ओके extra foreign ऐसे language. मोस्ट कॉमन टेस्ट कौन सी रहती है एंट्रेंस एग्जाम? IELTS, TOEFL, and PTE. These are the Okay. English proficiency test, which is also required for visa things. ओके So ये एक कॉमन है. और बाकी के तो if you are looking for some particular country, then you need to give. ओके जैसे आपने बताया कि स्किल डेवलप करना चाहिए, पहले से ही भी करना चाहिए. कई गांव के बच्चे हो या कोई ऐसे जिनको पता नहीं रहता है, बस बाद में ये फाइनल हो जाता है कि फॉरेन एजुकेशन के लिए जाना है, फॉरेन जाना है ऐसे. तो एक कॉमन अगर स्टूडेंट है तो वो अच्छी यूनिवर्सिटी फॉरेन की उसको कैसे मिल सकती है, उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? मतलब पहले से उसने कुछ तैयारी नहीं की है, वो बस कॉमन है स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है, तो क्या करना चाहिए उसको? है उसके लिए भी काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ में फाउंडेशन कोर्सेज रहते हैं, ओके पाथवे कोर्सेज रहते हैं, Okay. ब्रिज कोर्सेज रहते हैं, Okay. सम एक्स्ट्रा क्रेडिट्स लेने पड़ते हैं. एंड इट इज़ रियली वर्थ इफ़ अगर बच्चे के पास अगर नहीं है वो लेवल के स्किल्स, तो दे शुड गो फॉर टेकिंग दिस एक्स्ट्रा क्रेडिट्स. वो उनके ऐड होते हैं एंड दे कैन डू. एंड दिस कोर्सेज आर नॉट गिवन बाय Tier 3 यूनिवर्सिटीज़. दिस कोर्सेज आर गिवन बाय Tier 1 एंड Tier 2 यूनिवर्सिटीज़. यानी अगर वो एवरेज बच्चा भी है ना, तो ये कोर्सेज पाथवे कोर्सेज है, फाउंडेशन कोर्सेज है, ब्रिज कोर्सेज है, इनके थ्रू दे कैन गेट इनटू गुड यूनिवर्सिटी एंड दे कैन स्टार्ट द रेगुलर कोर्सेज ऑल्सो. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर बच्चा प्रिपेयर नहीं है तो ही कांट गो. नहीं, ऐसा नहीं होता है. लेकिन ये Pathway 12th prepared- के बाद करना चाहिए 12th के या बाद- ग्रेजुएशन? दोनों वेज में है. ग्रेजुएशन में भी पाथवे प्रोग्राम्स हैं एंड यूजी अंडरग्रेड प्रोग्राम में भी पाथवे प्रोग्राम्स हैं. तो Okay. जिसकी अभी जैसे इंग्लिश अगर ही कुडंट क्रैक द इंग्लिश, और ये कोई सब्जेक्ट में अगर जैसे एकेडमिक्स में अगर कोई सब्जेक्ट में इज़ नॉट गुड, तो ही कैन एनी वे टेक द एक्स्ट्रा कोर्सेज फॉर दैट एंड गेट इनटू द यूनिवर्सिटी. ओके इस सब के लिए कितना टाइम लगता होगा उसको? मतलब अभी उसने अगर 12th पास किया है तो तो 12th पास किया है तो यूके में तो वो अभी भी जा सकता है. अच्छा. फॉर दिस यूके है, क्योंकि आई टेल यू मेन प्रोसेस में टाइमिंग लगता है वीज़ा के लिए. तो यूके के वीज़ा और यूरोपियन के कुछ कितना टाइम countries के लगता है वो? 1-1.5 महीने में वीज़ा का हो जाता है. Okay. और यूके में लिबर्टी ऐसे भी है कि प्रायोरिटी वीज़ा एंड सुपर प्रायोरिटी वीज़ा, यानी 1 दिन में भी वीज़ा आता है, 1 हफ्ते में भी आता है, 21 डेज में भी आता है. तो इफ़ अ स्टूडेंट wants to really go out in this intake for September 25 intake, he can still go. यूके है, यूरोपियन कंट्रीज़ है, दुबई है. दुबई अच्छा. में वीज़ा इज़ वेरी रिलीविंग बिकॉज डेवलपिंग कंट्री एंड दे एक्सेप्ट स्टूडेंट्स टू कम देयर. एंड काफ़ी सारे ऑस्ट्रेलियन, यूएस की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ अभी अपने इंडिया के भी सिम्बोसिस दुबई में है. अच्छा. देन यूके के काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस दुबई में. यानी अगर Okay. दुबई जाता है तो वहाँ की यूएस की या ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी से डिग्री मिलती है. ओके एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी है. सो अच्छा. इफ स्टूडेंट वांट टू गो इन दिस September 5 intake also, they can dream of. ओके मतलब अभी 12th पास किया है तो इसी साल वो हो जाता है या एक साल पूरा ये प्रोसेस में लग जाता है? क्या नहीं, ये है? साल मैंने जो बोला ना, अगर यूके की और दुबई की अगर उनको जाना है तो दे कैन स्टिल गो. अच्छा हो सकता है Immediate होता है. यूजी भी होता है, पीजी के लिए भी हो सकता है. अच्छा और ये बाकी सब टेस्ट और ये सब भी उसमें हो हाँ, जाता है? वही यानी एक ही सिर्फ मैंने बोला ना, IELTS एक है. IELTS अगर वो प्रिपेयर करते हैं, वी ऑल्सो प्रिपेयर क्रैश कोर्स 15 दिन का भी होता है. ओके एंड यूके का तो ऐसा है कि पहले अप्लाई करो एंड देन गिव द IELTS कंडीशनल Okay. डॉक्यूमेंट. कंडीशनल के हिसाब से यू कैन गिव द IELTS लेटर ऑल्सो. ओके तो इस सब प्रोसेस में काउंसलर मदद करते हैं ऐसे? यस वी राइट फ्रॉम द लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटी. अगर स्टूडेंट को ये भी ये है कि मैं कौन सा कोर्स करना चाहिए, जैसे अगर BBA IB का बच्चा है, ही इज़ वेरी मच कंफ्यूज कि मैंने किस में करना चाहिए. तो देर आर सम कोर्सेज विच आर एनालिटिकल ऑल्सो, जैसे फिनटेक है, बिजनेस एनालिटिक्स है, मार्केटिंग एनालिटिक्स है. दे कैन ऑल्सो गेट इन टू दिस कोर्सेज थ्रू काउंसलर्स हेल्प. तो Okay. यूनिवर्सिटी लिस्टिंग कोर्स also finalize करने के लिए as a counselor we help them, and then after Okay. that documentations we help them,
ओके ऑब्वियसली पासपोर्ट अगर नहीं रहा तो देन ही कांट गो इमीडिएटली, तो अच्छा। ओनली क्राइटेरिया ही शुड हैव फिलहाल की पासपोर्ट होना चाहिए उसका, ओके। अदरवाइज पासपोर्ट के लिए टाइम लगता है तो फिर लेकिन उसके लिए भी आप मदद करते पासपोर्ट हैं? के लिए भी हम हेल्प करते हैं, वीज़ा, पासपोर्ट जो वीज़ा कुछ एंटायर, है? यस एंटायर एंड तक हम लोग वीज़ा, इनफैक्ट अकोमोडेशन भी हेल्प करते हैं। वी Okay. ऑल्सो हेल्प देम टू गिव द ट्रैवल के नाम, एजेंसी के भी नाम रहते हैं हमारे पास कि जो फ्लाइट टिकट्स उनके लिए बुक कर सकते हैं। ओके। आपके पास ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है कि कोई आया था कि जिसको कुछ भी पता नहीं है और यस अभी रिसेंटली एक लड़के आया था एंड कहाँ से था वो? पुणे से ही था। अच्छा। ओके एंड उसने मैं नाम नहीं लूँगी लेकिन बड़े ग्लोबल एजुकेशन के थ्रू गया था, तो उसको गाइडेंस नहीं मिला अच्छा। अच्छा। तो देन व्हेन ही केम टू अस वी गेव हिम ऑल द गाइडेंस इन केस ऑफ ड्राफ्टिंग LOR ऑल्सो, LOR कैसे ड्राफ्ट करना चाहिए, इनफैक्ट LOR किससे लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है स्टूडेंट का कोर्स अलग रहता है एंड वो जो मास्टर्स के लिए करना चाहता है वहाँ पे जो एलिजिबल है, पर LOR किसके पास से ले, दैट बिकम्स अ बिग इशू। तो वो भी हम गाइड करते हैं और वो कैसे मिल सकता है वो भी हम गाइड करते हैं। Okay. तो LOR लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, देन वी हेल्प देम टू ड्राफ्ट SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एंड द एंटायर एप्लीकेशन। तो उस बच्चे को विद इन 20 days ही पेड द डिपॉजिट ऑफ अ यूनिवर्सिटी। तो ही वॉज सो हैप्पी कि यार मीन्स हमारे पास आने के बाद फॉलोअप कंटिन्यूस टाइम एंड अगेन फॉलोअप लेने के बाद ही इज़ एबल टू गो, टुडे ही इज़ गेटिंग एन एडमिट फ्रॉम US यूनिवर्सिटी। ओके। आप कितने साल से ये आई एम कौन इनटू सी? दिस इंडस्ट्री सिंस 10 years नाउ। अच्छा, तो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका कि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस है फॉरेन एजुकेशन के लिए या तैयारी करके आ जाते हैं, ऐसा है या यस 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 दे आर वेरी मच मतलब कॉन्फिडेंट लास्ट अबाउट 5 इट। इयर्स हाँ What is होते हैं, situation? काफ़ी सारे बच्चे इतने कॉन्फिडेंट होते हैं, दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट एंड विच इज़ दैट टेक्स देम टू दैट वेयर द अचीव देयर ड्रीम। तो मुझे आजकल की जनरेशन की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि वो लोग बहुत कॉन्फिडेंट है। ओके। ओके सब सिर्फ इंसाइटफुल, सब उनको थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत होती है। Okay. तो ऑब्वियसली वी आर देयर बट दे टेक ऑल्सो सो नाइसली कि अंडरस्टैंड्स कि व्हाट इज़ नेसेसरी टू टेक, एंड जहाँ पे बोलना चाहिए वहाँ पे अच्छी तरह से वो डिफेंड भी करते कि नहीं मैडम, दिस इज़ नॉट व्हाट वी वांट, दिस इज़ व्हाट वी वांट, एंड वो कॉन्फिडेंट इज़ रियली गुड एंड दैट इज़ वाई एक अगर बच्चे में कॉन्फिडेंस रहा ना तो US का वीज़ा भी ट्रैक होता है। ओके। सो इट्स ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस विच आज के जनरेशन में है। ओके। बॉयज़ गर्ल्स सेम रेशियो है या यस ऑलमोस्ट नाउ डेज इट्स सेम। सेम है? यस और 5 साल पहले क्या सिचुएशन थी, मतलब ओवरऑल कि बच्चों की कितनी तैयारी आई रहती विल थी? टेल कि इंटेक्स यानी UG के इंटेक्स में और PG के इंटेक्स में अभी स्टूडेंट्स आर वांटिंग टू गो टू फॉर अंडरग्रेड ओनली, ओके। क्योंकि इट बिकम्स ईजी फॉर देम। एक्सपीरियंस एक तो एक अर्ली एज पे मिलता है। ओके 4 साल का एक्सपीरियंस की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिल रही है। ओके। तो UG के लिए, और अभी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से यू नो ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की Yes. वजह से स्टूडेंट कैन डू 2 years over here, get your credits in your bank, and then that can be transferred to any university of the Okay, world. okay. So make sure that you are developing your skills in such a way that your credits are transferred after 2 years in another university, top ranking university. तो अच्छा। ये एक जो नए चेंजेस आए हैं ना, दिस इज रियली गिविंग मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स ग्लोबली। ओके। फॉरेन एजुकेशन जब ये सब्जेक्ट सामने आता है तो मतलब पेरेंट्स हो, स्टूडेंट का तो इतना नहीं रहता है, लेकिन पेरेंट्स डरते हैं कि बहुत खर्चा आ जाता है। तो एक्सपेंसेस कितना रहता है कि ट्यूशन फ़ी, वहाँ जाने का खर्चा, कॉलेज, बाकी सब? तो एक्सपेंसेस ऑब्वियसली होता है, लेकिन एक तो सबसे बड़ी बात होती है कि स्कॉलरशिप्स मिलनी बहुत ज़रूरी है। आई वॉन्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू गो ऑन स्कॉलरशिप्स, Okay. and those universities are ready to give scholarships. Okay. Unlike some universities over here, they do not depend on student fees. उनके पास नहीं, कंपेयर टू इंडियन एजुकेशन कि कितना खर्चा है, अगर US में जाना है, UK में जाना है तो? UK में जाना है, अभी US और UK का दो मेजर डिफरेंस ये है कि UK में 1 साल का कोर्स है, वही US में 2 साल का कोर्स है। क्रेडिट्स उतने ही रहते हैं, लेकिन Okay. 1 साल में इधर ख़त्म होता है UK में और 2 साल US में।
तो खर्चा डबल हो जाता है. बट ROI अगर देखने जाए तो सेम होता है, क्योंकि US में इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटी होती है. सी इट्स वेरी इजी. अल्टीमेटली PG में क्या करना रहता है, क्रेडिट्स अर्न करने रहते हैं. यहाँ पे भी मास्टर्स के लिए उतने ही क्रेडिट्स अर्न करने हैं जितने US में. तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा मिलता है आपको बच्चों को, सो दे गेट इंटर्नशिप्स ऑल्सो. यहाँ पे यही है कि इंटर्नशिप्स करने का चांस नहीं मिलता है. अच्छा. तो यहाँ पे इंटर्नशिप्स करने का चांस मिलता है, तो दे कवर अप द नेक्स्ट ईयर्स फीस एंड एवरीथिंग. सो इट्स वेरी रिलायबल कि 1 साल का खर्चा अगर आप पकड़ेंगे तो 10 लाख से लेके 60 लाख डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी. अच्छा. बट जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी उतने अच्छे स्कॉलरशिप्स मिलने के चांसेस, अच्छा. उतने अच्छे इंटर्नशिप्स मिलने के चांसेस है. तो इट इज़ वेरी फीजिबल फॉर स्टूडेंट्स कि चूज अ राइट यूनिवर्सिटी, राइट कंट्री एट योर डिपेंडिंग ऑन योर पर्टिकुलर प्रोफाइल. ओके, वो कैसे करना चाहिए कि करेक्ट यूनिवर्सिटी चूज करनी है अगर उसको कुछ भी पता नहीं है कि राइट. तो दैट्स व्हाट इन द इनिशियल ऑल्सो आई टोल्ड दैट इट इज़ नॉट ईजी कि मैं आपके 2 सेंटेंस में आपका ये कर दूँ. पर आई टोल्ड यू कि ओवरऑल प्रोफाइल देख के स्टूडेंट को कहाँ जाना है, उसके आगे के फ्यूचर के क्या प्लान्स है, डू हैव टू कम टू बैक टू इंडिया. काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि इंडिया आके फैमिली बिजनेस रन करना रहता है. काफ़ी सारे बच्चों का ऐसा होता है कि आगे जाके वहीं पे सेटल होने होते हैं. तो डिपेंड्स ऑन दैट, यू नो. एंड सम बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं कि दे इवन अप्लाई टू मल्टीपल कंट्रीज. अच्छा. सो अगेन डिपेंडिंग ऑन स्टूडेंट्स प्रोफाइल वी गिव देम द ऑप्शंस. ओके, तो पहले सब पूछ लेते हैं उनको कि क्या यस करना है, एग्जैक्टली. कैसे जाना इट है. इज़ आई मीन काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड, अगर काउंसलिंग भी नहीं बट थ्रू रिसर्च ही शुड अंडरस्टैंड योर हीज और हर प्रोफाइल फर्स्टली, वेर इज़ ही एलिजिबल, एंड ऑन दैट बेसिस ही शुड डिसाइड कि कहाँ जाना है. इफ़ ही इज़ रेडी टू गिव, अभी अगर US जाता है तो ही नीड्स कि मैं ऐसे बोलूँगी कि GRE देना चाहिए बच्चे ने. ओके. तो ही शुड हैव दैट, डज ही इज़ विलिंग टू गिव GRE. काफ़ी सारे बच्चे रहते हैं मुझे GRE नहीं देना है. तो अगर GRE देना है तो US इज़ बेस्ट. दो GRE एंड गो टू द टॉप यूनिवर्सिटीज़. ओके. इंडियन स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिक स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल सपोर्ट Yes, मतलब है, जैसे काफी स्टूडेंट लोन रहता है, स्टूडेंट लोन ऐसा इज कुछ- डिफरेंट एंड स्कॉलरशिप्स इज कम्प्लीटली ओके. डिफरेंट. नहीं, ऐसे दोनों भी क्या स्पेसिफिक है? हाँ. तो एक तो सबसे पहले मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स विच इज गॉट फ्रॉम यूनिवर्सिटी इटसेल्फ. अच्छा. ऑफर लेटर में इटसेल्फ आता है कि तुमको इतना स्कॉलरशिप मिला है. इनफैक्ट US के तो यूनिवर्सिटीज़ इवन अकोमोडेशन, लिविंग एक्सपेंसेस भी देते हैं. 100% स्कॉलरशिप्स भी मिलती है. अपार्ट फ्रॉम दैट आवर स्टूडेंट्स आर ऑल्सो गेटिंग TA-शिप एंड RA-शिप. यानी तुम 20 आवर्स वाइल एजुकेशन, दे कैन 20 आवर्स पर वीक दे कैन डू वर्क ओवर दैट ऑन कैंपस. तो वो भी स्टूडेंट्स को ऑफर लेटर में भी मिलता है. सो स्कॉलरशिप्स ये एक टाइप की रहती है. नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी अगर आप अप्लाई करते हैं, इनफैक्ट US में तो ऐसा है कि इफ़ यू हैव एन बोलते बिजनेस ऑफ 1 CR या तुम्हारी इनकम 1 CR से भी कम है या 1 CR भी है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप. सो ये एक है. देन सबसे बड़ा सपोर्ट रहता है लोन का. देर आर सो मेनी नेशनल बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, even NBFCs support you with the loan, non-collateral loan. यानी student can take loan on their own name, यानी without parents को burden किए हुए. Okay, they can take loan on their own name where no property is required. यानी non-collateral loan की मैं बात कर रही हूँ. And they can repay after their education is over. 6 months monetary period मिलता है उनको to repay it. अच्छा. ओके. एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी राइट फ्रॉम 9 to 9 ऑनवर्ड्स रहता है. तो वेरी मच फीजेबल. अच्छा. एंड आई तो ऑलवेज से कि बैंक्स हैव कॉन्फिडेंस इन द स्टूडेंट. ओनली क्या बैंक क्या देखता है, एक तो कौन सी कंट्री में जा रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हो, कौन से कोर्स के लिए जा रहे हो. ऑन दैट बेसिस ब्लाइंडली दे गिव 40 lakhs रुपीज़. ओके. एंड 40 lakhs देने के बाद भी आई मीन दे हैव कि वी आर रेडी टू गिव यू लोन. आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स कि दे हैव कॉन्फिडेंस बिकॉज यू आर गोइंग इन दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी. एंड व्हेन आई एम क्लोजली वर्क विद बैंक्स ऑल्सो बिकॉज दे हेल्प माई स्टूडेंट्स. तो एवरी ईयर आई कम अप विद द क्वेश्चन कि NPA में कितने अकाउंट जाते हैं. तो बोलते नॉट इवन मोर देन 3%. व्हाट डज दिस मीन कि 95 to 98% स्टूडेंट्स आर एबल टू रीपे द लोन.
मीन्स जॉब है. अच्छा. So have confidence in you. Again, I'm telling that will take you to achieve your dreams. ओके. कॉन्फिडेंस रहता है, फिर भी एक डर रहता है कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ सब ठीक होगा ना, यूनिवर्सिटी अच्छी है या नहीं. जो काउंसलर से मदद नहीं लेते हैं और ऐसे डायरेक्टली जाते हैं, तो हम बहुत सारी न्यूज़ ये भी देखते हैं, सुनते हैं कि फ्रॉड हो गया, फ्रॉड यूनिवर्सिटी है या कुछ फेक यूनिवर्सिटीज़ है कि या पैसे ले लेते हैं एजेंट्स और जा नहीं पाते हैं, वहाँ कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होता है. Yeah. तो ये कैसे डिफरेंशिएट किया जाए? Yeah. So मतलब again, कि if you go to a counselor helps you. Like an Arnel, what we do, we help you to get into the टॉप यूनिवर्सिटीज़, टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ जो अपने इंडियन यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग में भी नहीं आते, उनसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे ही जाइए. प्लस वी ऑल्सो हेल्प स्टूडेंट्स टू चेंज देयर माइंडसेट. ओके. एंड व्हाट लेकिन ये पहचानना कैसे है कि ये लिंक्स fake नहीं? होती है, गवर्नमेंट एग्रीगेटेड यूनिवर्सिटीज़ ही हम देते हैं. ओके. एंड ऑनलाइन लिंक्स देते हैं. लिंक्स से वहाँ पे हम एल्यूमिनाई को कांटेक्ट करते हैं. दे कैन ऑल्सो मेल द यूनिवर्सिटी. ओके. एग्रीगेटेड यूनिवर्सिटी देखना बहुत ज़रूरी है. ओके. ओके. एंड इतनी आसानी से फ्रॉड नहीं होता है. आई मीन वी जस्ट वांट कि तुम कैंपस देखो, एल्यूमिनाई देखो, उनकी वेबसाइट पे सारा कोर्सेज का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया रहता है. कौन से क्लब्स होते हैं कॉलेजेस में. वी हेल्प द स्टूडेंट्स टू गेट नेटवर्किंग कैसे हो सकता है, क्या रिसोर्सेज है. यही से तुम इंटर्नशिप्स, यही से तुम टीएशिप, आरएशिप, ये सब काउंसलर का काम रहता है. ओके. आप जैसे बोल रहे कि स्टूडेंट डर जाता है, ऑब्वियसली डरेगा ही वो, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद एक तो पहले कल्चर चेंज होता है, कंट्री पूरी चेंज होते हैं, पेरेंट्स के जो पैम्पर्डनेस में रहते हैं उससे बाहर आते हैं. एंड हार्डली इन ईयर और 2 ईयर वो बच्चा क्या करेगा. तो यही से वो माइंडसेट उनका बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, जिससे एक डर निकल जाता है. तो स्टूडेंट इज़ वेरी फोकस्ड एंड टारगेटेड कि वहाँ पे जाके एक्चुअली करना क्या है. तो एज अ काउंसलर वी हेल्प स्टूडेंट कि what are the sources where you can network to the network. ऐसा हो कि तुमको इंटर्नशिप्स मिले, तुमको टीएशिप्स मिले, आरएशिप्स मिले, क्लब्स. वहाँ पे यूनिवर्सिटी में कितने क्लब्स है, कौन से क्लब्स ज्वाइन करना चाहिए, विच विल हेल्प यू इन ऑल दोस थिंग्स टू गेट कनेक्टेड. अच्छा. ऐसा बोला जाता है कि वहाँ जाके फिर स्टूडेंट्स को काम करना, पार्ट टाइम काम करना पड़ता है, तो उसमें लीगल टर्म्स क्या है और कितने पॉसिबल रहता है वो काम करना, और अर्निंग कितना रहता है क्या? यस. सो फर्स्टली कैश जॉब अलाउड नहीं है. स्टूडेंट शुड मेक श्योर कि वो देखे कि इज़ दैट जॉब लीगल और इलीगल. ओके. इससे तो परहेज ही करना है कि इलीगल काम नहीं करना है. मैकडोनल्ड्स में यू आर नॉट गोइंग देयर फॉर डूइंग अ जॉब ओवर देयर. तुम एजुकेशन के लिए 30-40 लाख रुपए फ़ीस भरने के लिए रेडी होते हो और जाके वहाँ पे ऐसे जॉब करते हो विच इज़ नॉट एट ऑल सजेस्टेड. इनफैक्ट रादर गो ऑन कैंपस जो जॉब रहते हैं उसको देखो. दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग कि एज अ कंसल्टेंट वी हेल्प स्टूडेंट कि आप कैसे नेटवर्क कर सकते हो. या यहीं से अभी काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं मेरे कि जिनको हम लोगों ने एडमिट्स आ गया. नाउ हाउ टू मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग ऑन कैंपस जॉब. ओके. टीएशिप है, टीचिंग असिस्टेंट्स, आरएशिप है, टीचिंग असिस्टेंटशिप, ग्रेडिंग असिस्टेंटशिप, ये सारे यूनिवर्सिटी में ऑन कैंपस जॉब मिलते हैं. प्लस यूनिवर्सिटी के इंडस्ट्री कनेक्ट्स भी रहते हैं. अच्छा. तो उसी इंडस्ट्री में इंटर्नशिप्स वगैरह मिलते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो जॉब कंफर्म हो जाता है. सो दिस शुड बी द पाथ रादर देन डूइंग द सर्वाइवल जॉब. ओके. सो ये कैसे मिलना है, दैट अ काउंसलर कैन हेल्प अ स्टूडेंट बेटर. ओके. स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ का भी बहुत बार इशू आ जाता है, क्योंकि वहाँ सब माहौल कैसा है और बाकी सब प्रेशर्स रहेंगे, तो उसको कैसे मेंटेन वो सब रखना चाहिए, या क्या सिचुएशन रहती है वहाँ जाके? राइट. मतलब वो स्ट्रेस रहता होगा, तो वही तो मतलब आप स्पेसिफिक टिप्स क्या देंगे बच्चों को? स्पेसिफिक टिप्स मैं ये दूंगी कि आप यहाँ से जाने के पहले वहाँ से एल्यूमिनाई से कनेक्ट हो जाओ. ओके. दैट रिलीव्स अ लॉट्स कि वहाँ से बात करने के बाद कि कॉन्फिडेंट आ जाता है कि वहाँ की लाइफस्टाइल क्या वगैरह है. जैसे मैंने अभी भी बोला कि थोड़ा सा मेंटरशिप करना पड़ता है स्टूडेंट को कि वहाँ की लाइफस्टाइल क्या होगी पहले तो. ओके. हाउ यू शुड कोप अप विद दैट. एक ये भी बहुत बड़ी मेंटेलिटी रहती है जो बच्चों को स्ट्रेस में लाती है
कि दे स्टार्ट कैलकुलेटिंग मेरा 1 पाउंड इज़ माई 100 रुपीज़। सो वो ऑब्वियस है, आता है, बट वो माइंडसेट लेके मत जाओ। ओके, हाउ यू कैन चेंज दैट माइंडसेट एंड हाउ यू कैन सेव मनी प्लस अर्न ऑल्सो। तो वहाँ पे वाइल स्टडिंग दे ऑन कैंपस जॉब या जो भी जॉब वो करते हैं, तो कंट्री वाइज अगर देखे जाएंगे तो 15 to 20 US डॉलर्स अगर US में करते हैं एंड 10 to 15 पाउंड्स अगर यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर काम करते हैं, तो दिस इज़ द एवरेज सैलरी। तो एक्चुअली देखा जाए तो दे सेव अ लॉट, they save a lot in spite of high cost of living also, they save a lot doing this job. ओके। So focus on what you are going. लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किस चीज़ का होता है फिर वहाँ जाते हैं तो? सबसे ज़्यादा स्ट्रेस फैमिली नहीं होती, वो उसका होता है। सो दैट इट हैज़ टू बी, आई मीन उनको वो तो लेके ही जाना पड़ा है कि यू शुड बी रेडी कि हाँ मेरी फैमिली तो नहीं है मेरे साथ। तो एक वही स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, रेस्ट क्लासेस भी ज़्यादा नहीं रहते, जैसे बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं रहता है क्लासेस का, एजुकेशनल बर्डन इतना नहीं है। नहीं, 9 to 15 आवर्स के ही क्लासेस होते हैं इन अ वीक, एंड उसके असाइनमेंट्स, इसके लिए तो वहाँ पे जॉब लीगल है एंड दे कैन डू ऑल्सो। ओके, वो एक स्ट्रेस की जॉब नहीं मिलना भी बहुत बड़ा स्ट्रेस है, बट देन राइट फ्रॉम द बिगनिंग इफ़ यू गेट अ राइट पाथ तो इट्स गुड। कभी ऐसा होता है कि एज अ काउंसलर आपको जब स्टूडेंट वहाँ गया फिर उसको बहुत स्ट्रेस आने के बाद उसने कॉल किया या आपको कांटेक्ट करना पड़ता है, फिर उसका काउंसलिंग वापस करना पड़ता है? करना पड़ता है, होता है वैसे भी। वी हेल्प स्टूडेंट बिकॉज वी आर कनेक्टेड टू द यूनिवर्सिटी, तो वी गेट कनेक्ट टू द एडमिशन टीम या वहाँ के काउंसलर्स को हम लोग थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं। वी ट्राई टू सेटल थिंग्स ओवर देयर, देन पेरेंट्स के सपोर्ट लेते हैं, फिर वहाँ पे जो उनके फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं, हमारे एल्यूमिनाई जो रहते हैं, उनसे कनेक्ट करके वो थोड़ा बहुत करना पड़ता है। अच्छा, फिर सेट हो जाता है। अगेन आई एम टेलिंग यू ना, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है बच्चे में व्हेन ही और शी ट्रेवल्स फ्रॉम हियर फॉर टू अचीव देयर गोल्स। ओके, एवरेज स्टूडेंट के लिए आप क्या बताना चाहेगी? क्योंकि अभी ऐसा होता है कि फॉरेन एजुकेशन में कंपटीशन भी बहुत बढ़ गई, जितनी 20 साल पहले नहीं थी। आजकल बहुत बच्चे स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं, तो उनके लिए आपके टिप्स क्या रहेंगे? उनको जाना चाहिए या नहीं? स्कोप इतना है क्या अभी कि टैलेंटेड बच्चों को ही जाना चाहिए और एवरेज स्टूडेंट को नहीं जाना चाहिए? ऐसा कुछ लगता है क्या आपको? लगेगा, इसके लिए सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि मुझे कॉल करो। ओके, नहीं, ये अपार्ट, बट येस, मुझे एवरेज स्टूडेंट आज की तारीख में, पहले ऐसे था कि एवरेज स्टूडेंट मीन्स एकेडमिकली एवरेज, यस, आजकल वो कंसेप्ट रहा ही नहीं है। Okay. अगर बच्चा एकेडमिकली नॉट साउंड बट ही हैज़ डेवलप्ड हिज स्किल्स इन अदर वेज, जैसे कोडिंग, प्रोग्रामिंग, दीज आर ऑल्सो नेसेसरी। अभी मैंने किसी से सुना कि वो तो कंप्यूटर साइंस करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैं ऑनलाइन भी कर सकती हूँ काफ़ी सारे कोर्सेज को लेके। आई फोकस ऑन सम पर्टिकुलर माई स्ट्रीम कि मुझे जो इसमें करियर करना है, कोडिंग। तो एवरेज स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि डेवलप योर स्किल्स वेर यू आर पैशनेट। ओके, सो अगेन जैसे मैंने बोला कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ डोंट लुक एकेडमिक प्रोफाइल बट दे लुक फॉर द होलिस्टिक प्रोफाइल्स। उनका अप्रोच होलिस्टिक होता है, सो ओवरऑल प्रोफाइल बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें अगेन कि स्टेप वाइज अगर वो बच्चा जाता है, एवरेज स्टूडेंट के लिए भी इट्स नॉट लाइक दैट कि स्कॉलरशिप्स नहीं मिलती। स्पोर्ट्स वाले के बच्चों को स्पोर्ट्स कोटा में अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिलती है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में तो पूरा रग्बी का पूरा बड़ा फील्ड है उनका, वहाँ पे तो स्टूडेंट्स को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है स्पोर्ट्स कोटा में। जैसे अगर कोडिंग का कोई स्किल्स एवरेज बच्चा है लेकिन उसका कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग बहुत अच्छा है, तो ही कैन गेट इनटू सम प्रोग्राम्स। फिनटेक, मैंने कितने सारे बच्चों को फील्ड्स चेंज करके हुए देखा है। इंजीनियरिंग बच्चे वांट्स टू गो टू फाइनेंस, फिनटेक में ले जाना है, हेज फंड्स के कोर्सेज में जाना है। सो एवरेज अभी रहा नहीं है। ओनली द थिंग इज इफ योर स्टूडेंट इज नॉट एकेडमिकली गुड देन डेवलप योर स्किल्स वेर यू आर पैशनेट। ओके, लेकिन ऐसे कौन से कोर्सेस है कि जा सकते हैं स्टूडेंट्स वहाँ? जैसे जनरली एमएस के लिए जाते हैं या मेडिकल पीजी के लिए जाते हैं,
तो कॉमर्स का है या लॉ का कॉमर्स है के या बच्चे तो इतने सारे इसमें जाते हैं, जैसे बिजनेस एनालिटिक्स है, मार्केटिंग Okay. एनालिटिक्स है, फिनटेक है, लॉ की तरफ से लॉ के इसमें भी जा सकते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट डेटा साइंस में भी जा सकते हैं इफ दे शो ऑन देयर प्रोफाइल कि उनके पास कोडिंग के ये है Okay. स्किल्स है। Okay. एंड अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से अगर क्रेडिट ट्रांसफ़र होते हैं तो जस्ट यू हैव टू ऐड क्रेडिट्स इन योर बैंक, जो बोलते हैं एबीसी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, उसमें ऐड करते जाओ एंड यू आई मीन यू आर अ ग्लोबल स्टूडेंट नाउ। Okay. यू विल बी आई मीन कहीं पे भी यू विल बी एक्सेप्टेड। ओके, मतलब आर्ट्स कॉमर्स साइंस, साइकोलॉजी, आजकल इंजीनियरिंग का बच्चा साइकोलॉजी एज अ माइनर सब्जेक्ट लेता है बिकॉज दिस हेल्प्स टू डील विद पीपल। ओके एचआर के बच्चे कोडिंग करते हैं ओके because they need to understand technically. So integrated courses, integrated profile is very important. ओके And अगर step wise जाए ओके तो it becomes very easy for the student to get admit in good university. अच्छा, तो कौन से भी Such as- सब्जेक्ट लेके भी वो जा सकते हैं? Yes, minor major plays a core subject है। अगर कोई पर्टिकुलर इसमें जा रहा है तो कोर सब्जेक्ट्स करना ज़रूरी है, लेकिन जो बाकी के ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें वो उसके पैशंस वाले सब्जेक्ट भी ऑप्ट कर सकता है। ओके सो इट इज़ नॉट कि ये पहले अनलाइक अर्लियर कि यही करना है, यही कोर्स करना है, यही स्किल्स चाहिए, नहीं, इट इज़ ऐसा नॉट लाइक नहीं। दैट। ओके स्टूडेंट विथ फ्यू स्किल्स, एवरेज बच्चा, जैसे मैंने बोला 60-70 परसेंटेज वाला भी बच्चा कैन, आई मीन एवरेज ही माना जाता है आजकल तो। हाँ। मार्क्स तो ऐसे बांटे जा रहे हैं। लास्ट अभी आईएससी बोर्ड के रिजल्ट निकले 100%। 99%। सीबीएसई के तो 100% आए हैं अभी। 100% आए, तो वो टॉप बच्चे रहेंगे। तो एवरेज ऑब्वियसली 50-60-70% एवरेज वाले भी है वो। डेवलप योर स्किल्स इन अदर एरियाज Okay. एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। ओके It's all about earning credits and getting it. ओके So I don't think so a student is average student today. ओके, हर एक जा सकता है कोई Yeah. जिसको Actually, they जो should have, they चाहता should है। be passionate and that Okay. zeal should be Okay. there. ओके। Confidence, zeal, वो बाकी का हम काउंसलर will और take care. जाना किसको नहीं चाहिए ऐसे लगता है? Lazy people को, ओके जो I mean फैमिली से दूर नहीं जाना चाहता है वो। बाकी तो I guess हर एक को। everyone can Okay. go and explore and लोन के सपोर्ट से, यानी अगर फाइनेंस अगर एक रहेगा तो आई एम टेलिंग यू कि नो, बैंक्स आर देयर टू सपोर्ट यू। सो डोंट फियर फॉर दैट एंड पेरेंट्स ऑल्सो, इट इज़ अ गुड एक्सपोजर। आप आपके बच्चों को यहाँ पे पढ़ाते हो एंड आप आपके बच्चों को वहाँ पे पढ़ाते हो, इट्स अ मेजर डिफरेंस। more than 90% students are successful if they are studying abroad. But return back to India. This is what I ऐसे नहीं बोलूँगी, लेकिन yes, we need that skills and young. Back in India. Yeah. आपने जैसे बताया था अभी पॉडकास्ट में कि ये फॉरेन एजुकेशन में स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड रहता है, क्योंकि आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं, तो उनका पोटेंशियल है या नहीं वो कैसे वो जान सकते हैं क्या पहले? गुड क्वेश्चन। सो हम लोगों ने वी हैव डेवलप्ड डिजाइंड अ टेस्ट कॉल्ड GPAT, ग्लोबल एजुकेशन पोटेंशियल इवेल्यूशन टेस्ट। इट्स एन ऑनलाइन 2 hours टेस्ट, MCQs है, बच्चे कहीं से भी दे सकते हैं, रजिस्टर करना है एंड जस्ट गिव द टेस्ट। और किसके लिए है? ग्रेजुएटिंग जो बच्चे अच्छा, ग्रेजुएशन दे कैन गिव द टेस्ट, और वी गिव द कंप्लीट रिपोर्ट विद द काउंसलिंग। सो वी मेक द स्टूडेंट अंडरस्टैंड कि कौन सा विच कंट्री, आई मीन कंट्री तो थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा, लेकिन कौन सा कोर्स है, व्हाट आर द अदर ऑप्शंस अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रीम दे आर इनटू। So that also we can make them understand and they can choose the options from there. So multiple options available हो जाएंगे उनके लिए in terms of courses and scholarships के क्या chances है। and अगर एक बच्चे को ऐसा लग रहा है कि I am, जैसे आपने average use किया word, Yes, but average that student also can develop and where to develop that also this exams can रिजल्ट के ऊपर। हाँ, रिजल्ट के ऊपर वी कैन हेल्प द स्टूडेंट कि आप कहाँ पे आपके स्किल्स बढ़ा सकते हैं, व्हाट आर द एरियाज, फोकस एरियाज। और टाइम कभी भी दे सकते हैं वो कभी भी दे सकते हैं, रात को। आई मीन आई डोंट नो नाउ डेज तो सोने का उठने जाने का कोई टाइम नहीं रहा है बच्चों के लिए, तो कभी भी इन देयर कंफर्ट जोन, बट बी रिलैक्स्ड, डोंट बी स्ट्रेसफुल।
ऐसे में वो ये 2 घंटे के MCQs वाली टेस्ट है, कभी भी दे सकते हैं। ओके, इंटरेस्टेड स्टूडेंट तो कांटेक्ट कर सकते हैं यस इसके लिए। यस, तो एक गूगल फॉर्म हम लोग अटैच कर देंगे, तो वो Okay. भर के दे कैन एनी टाइम, दे विल बी इन आवर कॉन्टैक्ट एंड विल रजिस्टर देम फॉर द एग्जाम एंड दे कैन गिव ओके. विद अ कंप्लीट रिपोर्ट. आर्नेल एज्युकेशन अँड ट्रेनिंग सर्व्हिसेसच्या वैशाली मॅडमनी आज या पॉडकास्टमध्ये फॉरेन एज्युकेशनबद्दल आपल्याला सविस्तर माहिती दिली आहे. तुमच्या मनात आता परदेशी जाण्यासाठीचे जे काही प्रश्न असतील त्या बऱ्याच प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला इथून मिळालीच असतील. तुम्हाला परदेशी जाताना पासपोर्ट, विजा या कुठल्याही गोष्टीत असेल किंवा महत्त्वाची अकॅडमिक मदत जशी की युनिव्हर्सिटी निवडायची आहे किंवा तिथल्या ब्रँचेस निवडायच्या आहेत, तर त्याच्यासाठी सगळ्यासाठी तुम्हाला मदत मिळू शकते. तुम्ही कुठल्याही फील्डमध्ये असाल तर तुम्ही जाऊ शकता. जसं तुम्ही BA, BCom, इंजिनिअरिंग, मेडिकल, फार्मसी, मॅनेजमेंट असं काहीही करत असाल आणि 12वी नंतर असेल किंवा ग्रॅज्युएशन सुरू असेल, ग्रॅज्युएशन झालं असेल, अशा कुठल्याही वेळी तुम्ही परदेशी जाऊ शकता आणि शिक्षण घेऊ शकता. तर तुम्हाला आणखी असे काही प्रश्न असतील तर तुम्ही नक्की आम्हाला या पॉडकास्टच्या खाली कमेंट करून विचारा. याच्याशिवाय जसा पॉडकास्टमध्ये उल्लेख झाला त्याप्रमाणे एक टेस्ट डेव्हलप केलेली आहे की GEPET अर्थात GPAT. तर या टेस्टसाठी तुम्हाला जर का अपियर करायचं असेल तर तुम्ही गुगल फॉर्मची लिंक आम्ही बायोमध्ये देत आहोत. तर तुम्ही गुगल फॉर्म भरून आम्हाला तसं कळवू शकता. तुम्हाला लिंकद्वारे आम्ही ही टेस्ट पाठवू. तुम्हाला इतरही काही प्रश्न असतील तर तुम्ही कळवू शकता. campusdekho.ai प्लॅटफॉर्मवर तुम्ही हे प्रश्न कुठल्याही प्लॅटफॉर्मद्वारे विचारू शकता. यूट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर आता नक्की करा. इंस्टाग्राम चॅनेलला फॉलो करा आणि आमच्या व्हॉट्सअप चॅनेललाही फॉलो करा. campusdekho.ai वेगवेगळ्या काउन्सिलिंग सर्व्हिसी आहेत. तर तुम्हाला त्यासाठी मदत हवी असेल तर तुम्ही त्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपद्वारे आमच्याशी संपर्क साधू शकता. धन्यवाद.